सो वेलकम बैक। आज हम देखेंगे हमारे जावा सीरीज का नेक्स्ट वीडियो जो कि है क्लासेस ऑब्जेक्ट्स एंड मेथड्स। ओके, क्लासेस ऑब्जेक्ट्स एंड मेथड आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन जावा। ओके, इसके बिकॉज एज यू नो जावा इज फुल्ली वर्क ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, जावा इज ऑल्सो अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, सो देख लेते हैं क्लासेस ऑब्जेक्ट एंड मेथड एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बट यस, इससे इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो आई विल गिविंग अ प्लेलिस्ट लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो गो एंड चेक इट आउट एंड आप देखिए। और आपको कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करिएगा। मैंने एक एक्सरसाइज वीडियो भी डाली है ऑन बेसिक जावा ऑपरेशंस, डेटा टाइप्स, इफ एल्स, कंडीशन स्टेटमेंट्स एंड लॉट्स मोर। सो आप देखिए उस एक्सरसाइज को, और आपको और ऐसी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन करिए एंड हम शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मैं बुक रिकमेंड करता हूँ फॉर जावा। ओके, सो फर्स्ट स्टार्ट विथ क्लास। ओके, सो क्लास का बेसिकली क्या मतलब होता है? क्लास इज अर्लियर स्टेटेड अर्लियर, अ क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप with a template that serve a defined properties। किसी भी थिंग की कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है, उसको हम एक क्लास के थ्रू इसको एक्सप्रेस करते हैं। ओके, सो जावा में भी ऐसा ही है। तो हम किसी भी चीज को क्लास के अंदर लिखते हैं टू डिफाइन इट्स पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज। ओके, तो आप देख सकते हैं ये होता है सिंटेक्स। मैं यहाँ पे मार्कर यूज कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये होता है सिंटेक्स, राइट? सो देख लेते हैं हम आगे। फील्ड फील्ड डिक्लेरेशन क्या होता है? क्लासेस के अंदर मेथड्स होते हैं, राइट? मेथड्स इज टाइप ऑफ फंक्शन जो हम और बाकी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करते हैं। तो उसी टाइप से मेथड्स होते हैं इन द क्लास। ओके, सो आप देख सकते हैं मेथड डिक्लेरेशन। मेथड क्या होता है? अ क्लास विथ ओनली डेटा फील्ड एंड विदाउट मेथड एंड ऑपरेट ऑफ डेटा हैज नो लाइफ। Okay, so object created by such a class cannot be respond any message. We must therefore add a method and necessary for manipulating data contain the class। अगर कोई भी कैरेक्टरिस्टिक कोई भी क्लास के अंदर हमें कुछ मैनिपुलेशन कराना है, कुछ ऑपरेशन कराना है, कुछ चेंजेस करवाने हैं, तो वो सब काम करता है हमारा मेथड। ओके, तो मेथड वो चीज है जो सारी फंक्शनलिटी को ऑपरेट करता है, जो सारी फंक्शनलिटी को रियल लाइफ में एग्जीक्यूट करता है, राइट? सो इसका आप सिंटेक्स देख सकते हैं। टाइप मीन्स इंट है, वॉइड है, फ्लोट है, जो भी है। मेथड का नाम एंड पैरामीटर लिस्ट। पैरामीटर्स लिस्ट एम्प्टी भी हो सकती है, दो तीन जितने भी वेरिएबल हो वो हमारे कोड पे डिपेंड करता है, राइट? सो नेक्स्ट देखते हैं हम। सो ये एक एग्जांपल है, इट इज एन एग्जाम्पल। ओके, सो ओके, मैं आगे आपको बताऊंगा कि इसमें कैसे यूज करते हैं, पर पहले हम थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं कि कैसे इसको हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कैसे हम मेथड डिक्लेयर करते हैं, कैसे हम क्लास डिक्लेयर करते हैं, क्या सिंटैक्स होते हैं। ओके, सो ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स क्या होता है? किसी भी क्लास को हमें कॉल करने के लिए हमें उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। जैसे कैट है। ओके, सो कैट एक ऑब्जेक्ट है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कि दे आर उनके फर होते हैं, दे आर फ्लफी, दे आर स्मॉल, दे आर क्यूट एंड लॉट्स मोर। सो वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्लास है। हमें इस क्लास को ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करवाना है कि इस क्लास को हम किसको रेफर कर रहे हैं, किसके रेफरेंस में ये क्लास बनी है। ओके, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताने के लिए हम उसमें मेथड यूज करते हैं। सो क्लास की कैरेक्टरिस्टिक बताने के लिए हम मेथड यूज करते हैं, उस क्लास को रेफर करने के लिए हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सो मेरे ख्याल से इट इज ए क्लियर। ओके, सो ऑब्जेक्ट बनाने का ये कैरेक्टरिस्टिक, ऑब्जेक्ट बनाने का ये सिंटेक्स होता है। दो टाइप के सिंटेक्स होते हैं, एक तो ये रेक्टेंगल रिएक्ट, मतलब एक तो एग्जांपल है। ओके, सो नेम ऑफ द क्लास, जो हमने क्लास का नाम लिखा ये नेम ऑफ द क्लास आ गया। ओके, फिर उसके बाद जो भी हमें वेरिएबल ऑब्जेक्ट का नाम देना है वो, एंड न्यू करके वापस क्लास का नाम। तो ये जो फ्लो चार्ट दिया है ये बताता है हाउ क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट रेफरेंस। ओके, सो मैंने जो समझाया है ये उसका ही फ्लो चार्ट है। सो आप इसको देख सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं। मैं इस पीडीएफ को लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ओके, सी आप देख सकते हैं हम एक ही क्लास के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया कि कैट का, कैट के बहुत सारी कैट की होती है, बहुत सारी कैट की स्पीशीज होती है, पर उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही होती है कि उनके चार पैर होते हैं, फरी होती है एंड लॉट्स मोर। ओके, सो आप देख सकते हैं जैसे दो दो कैट है और उनकी एक ही टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है। R1 R2 टू कैट्स है, और वो दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, बट दे कैन ऑल्सो रिफर अ सेम क्लास। ओके, अब यस, ये तो हो गया हमारा। तो उससे पहले ये जो भी हमने पढ़ा उसका अब हम एक क्या कहते हैं एरिया का प्रोग्राम बनाते हैं बाय यूजिंग क्लास। ओके, सो मैं स्विच कर लेता हूँ अपना VS कोड, और ये आप देख सकते हैं यहाँ मैंने PDF डाली हुई है।
जैसे ही मैं यहाँ जाऊँगा, यहाँ पे लेट्स से इंट्रो लिख देता हूँ, इंट्रो ओके डॉट जावा। जैसे मैं इसको एंटर किया, तो सबसे पहले मैं एक क्लास बना देता हूँ इंट्रो एरिया करके। ओके, और इसका सिंटैक्स हमने देख ही लिया था, ये होता है ओके क्लास और क्लास का नाम, राइट। और क्लास का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दैट। अब हम बनाएंगे मेथड। ओके, मेथड क्या होता है, मैंने बताया उस कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑपरेट करने के लिए जो हमें मेथड चाहिए, फंक्शन चाहिए। तो मैं इसमें वॉइड लिख देता हूँ और गेट डेटा। ओके, डेटा में जैसे इंट लेंथ, LENG लेंथ एंड ब्रेथ। ओके, GTH। ओके, एंड यहाँ मैं लिख देता हूँ इंट एक्स एंड इंट वाई, और यहाँ मैं इसको बंद कर देता हूँ, राइट। सो ये तो हमारा हो गया व्हाट वी से कि हमने हमारे बेसिक सिंटेक्स से यूज करके बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया क्लास का, राइट। तो हमने ये कर दिया, तो हम क्या करेंगे, जो लेंथ है लेंथ को हम x दे देंगे एंड ब्रेथ को हम y दे देंगे। ओके, तो ये तो हो गया हमारा एक टाइप का मेथड कि हमने जो लेंथ एंड ब्रेथ प्रोवाइड करी है उसको जाएगा फंक्शन में, गेट डेटा फंक्शन में, वहां से लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू असाइन करेगा जो कि यूजर कॉल कर रहा है। और फिर हम इसको एक नया फंक्शन देते हैं इंट करके एरिया का एक फंक्शन दे देते हैं। ओके, और इसमें कोई पैरामीटर नहीं कॉल करते क्योंकि हम एक्स और वाई इसमें यूज करेंगे, लेंथ और ब्रेथ ही यूज करेंगे, सॉरी। सो इसमें हम देख लेते हैं, रिटर्न करा देते हैं, रिटर्न लेंथ इनटू ब्रेथ, यहाँ पे सेमीकोलन। सो ये तो हमारी होगी क्लास। अब इस क्लास को कॉल करने के लिए हमें एक और मेन क्लास बनानी पड़ेगी, राइट। सो हमें क्लास बनाते हैं पब्लिक, पब्लिक क्लास इंट्रो करके, जो कि हमने ऊपर किया है, और मेन क्लास इसमें कॉल करा देते हैं, राइट। तो इसमें मेन क्लास मैंने कॉल करा दी। मेन का ये सिंटैक्स होता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जहाँ से हम कॉल कराते हैं, ये मेन क्लास होती है। अब हमें क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमारी क्लास बन चुकी है, क्लास के अंदर हमने मेथड इनपुट करा दिए, अब हमें बनाना है उसको कॉल करना है, राइट। सो हमारे क्लास का नाम क्या है, एरिया करके। हम एक न्यू वेरिएबल लेंगे, जैसे स्मॉल करके AR लिख दिया हमने, इज इक्वल्स टू न्यू AREA, राइट। और ये हमने क्लोज कर दिया। ये तो हमारा हो गया, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ भी हमने ऑब्जेक्ट बनाया और ये करके हमने ये कर दिया। अब हमारे पास AR ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ कि दे आर टू टाइप्स ऑफ असाइनिंग डेटा, राइट। सो AR डॉट लेंथ इज इक्वल टू 15, ओके, एंड AR डॉट ब्रेथ इज इक्वल टू 15। हम स्क्वायर लेके चलते हैं, राइट। लेंथ और ब्रेथ आर इक्वल। सो ये तो हमने असाइन करा दिया, ये तो एक ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। ऑब्जेक्ट में हमने लेंथ असाइन करा दी, ब्रेथ असाइन करा दी, और हम इसको कॉल कर देते हैं एरिया 1 करके, AR डॉट। अब डॉट में हमें उस फंक्शन का नाम लिखना है जो एरिया हमें प्रोवाइड करेगा, राइट। और यहाँ पे हम इसको बंद कर देते हैं। सो ये पूरा हो गया हमारा, और यहाँ पे ये जो एरर आ रहा है वो कि हमने इसको डेटा टाइप असाइन नहीं किया। तो ये पूरा हो गया हाउ टू कॉल अ क्लास एंड हाउ टू गिव अ आर्ग्यूमेंट एंड टू सेट इट टू द पैरामीटर। तो ये हमारा पूरा हमने कॉल करा दिया, और हम इसको प्रिंट करा देंगे एस आउट करके, सिस्टम डॉट प्रिंट लाइन करके हम इसको एरिया 1 कर देंगे। सो ये हमारा पूरा हो गया कि हाउ टू कॉल अ क्लास एंड हाउ टू यूज फंक्शन, हाउ टू यूज मेथड, हाउ टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट, उसका हम बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट हम कैसे उस फंक्शन को, उस मेथड को यूज कर सकते हैं। तो एक बार मैं इसको रन करके बता देता हूँ। सो आप देख सकते हैं यहाँ आंसर आ रहा है 225, जो कि हमने रिटर्न कराया था और जो कि एक्सपेक्टेड था कि यही आंसर आएगा, राइट। सो ये तो यूज हो गया, ये तो हमने देख लिया कि हाउ टू यूज क्लास मेथड ऑब्जेक्ट्स, ओके। और ये भी हमने देख लिया कि पैरामीटर कैसे करते हैं, कॉल कैसे करते हैं, एंड या वी हैव डन दिस, राइट। एंड और ये एग्जांपल है हाउ टू क्रिएट, हाउ टू मेक एरिया, हाउ टू क्रिएट एरिया। और आप इस पे कुछ भी यूज कर सकते हैं कि आपके ऊपर है, पर ये हाँ बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है, और बेसिक एग्जांपल मैं हमेशा ये लेता हूँ टू एक्सप्लेन समथिंग, क्योंकि कोई ज्यादा समझ में आता है, राइट।
सो आप आप मैं जैसे बताया कि आप दो ऑब्जेक्ट से भी लेकर कर सकते हो। अब एक और चीज हम इसमें कर सकते हैं, जैसे हमने एक और ऑब्जेक्ट बनाया एरिया AR1, ओके, न्यू एरिया, और यहाँ हमने यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, राइट। सो AR1 डॉट गेट गेट डेटा है, राइट। सो डेट गेट डेटा में कर देता हूँ, गेट डेटा। आप देख सकते हैं यहाँ दो पैरामीटर बता रहे हैं एक्स एंड वाई, ओके। सो हम इसमें कॉल करते हैं 12 एंड 12, राइट। 12 है, 12 है इंटीजर्स। अब हम इसमें एरिया 2 करके वेट, वापस में इंट एरिया 2 AR1 डॉट एरिया, एंड हम इसमें एस आउट करा देते हैं एरिया 2, राइट। सो अब दो आंसर आएंगे, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार रन करके वापस। सी 225 ये रहा आंसर, 225 एंड 144 मीन्स हमने एक मेथड से भी करा दिया, हमने एक मेथड से भी आर्गुमेंट को पैरामीटर में असाइन करा दिया, और एक तरीका ये भी होता है। सो दे आर टू वेज टू असाइन एन पैरामीटर विद आर्ग्यूमेंट, ओके, बाय यूजिंग डॉट मेथड एंड बाय यूजिंग फंक्शन जो हम यूज कर रहे हैं उसमें, राइट। सो ये तो हो गया हमारे मेन बेसिक। अब कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, हमने आप यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट अप्रोच यूज द डॉट ऑपरेटर, ये रहा फर्स्ट अप्रोच इज यूज द डॉट ऑपरेटर टू एक्सटेंड इंस्टेंस वेरिएबल, ओके। जो हमने वेरिएबल को कॉल करा है पैरामीटर को, पैरामीटर से, तो उसको कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल, राइट। तो कंस्ट्रक्टर क्या करता है, हम बार बार ये चीज तो लिखेंगे नहीं, ओके। तो हमें एक ऐसा फंक्शन चाहिए, एक ऐसा मेथड चाहिए जो कि ऑटोमेटिकली असाइन कर दे, हमारे पैरामीटर्स में वैल्यू डाल दे, राइट। So construction is a type of method, जैसा आप देख सकते हैं, that enable the object initialize itself when it is created. A constructor have same name of class itself. Okay. So हम यही प्रोग्राम एक कंस्ट्रक्टर के हेल्प से बनाते, राइट। सो इंट्रो कंस्ट्रक्टर, ओके, कंस्ट्रक्टर डॉट जावा, ये ऑटोमेटिक भी बन चुकी है, हम इसको नीचे स्किप कर देते हैं। हम अपनी क्लास बनाएंगे, क्लास एरिया, राइट। अब इसमें क्या लिखा है, आप देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर है सेम नेम हैज अ क्लास इटसेल्फ। सो क्लास का जो नाम है वही नाम से हम कंस्ट्रक्टर का नेम असाइन करना, राइट। सो मैं पहले लेंथ एंड ब्रेथ दे देता हूँ, ओके। सो लेंथ एंड ब्रेथ आ गई है। अब हम देखते हैं हमारा कंस्ट्रक्टर, हम कंस्ट्रक्टर कैसे क्रिएट करते हैं। कंस्ट्रक्टर का कोई डेटा टाइप होता नहीं, क्योंकि हमें इसमें कोई वैल्यू रिटर्न करनी नहीं होती, और कंस्ट्रक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होती, राइट। सो यहाँ पे इंट एक्स इंट वाई, ओके। और मैं यहाँ लिख लेता हूँ लेंथ इज इक्वल्स टू एक्स, ब्रेथ इज इक्वल्स टू वाई, एंड यहाँ पे इंट करके गेट एरिया, ओके। एंड यहाँ पे लिख लेता हूँ रिटर्न एक्स, सॉरी, लेंथ इनटू ब्रेथ, ब्रेथ, राइट। सो ये मैंने फटाफट एक छोटा सा प्रोग्राम बना दिया ऑफ गेट, प्रोग्राम ऑफ गेटिंग एरिया, ओके। सो आप देख सकते हैं मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया, कंस्ट्रक्टर के क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होता है, और इसमें कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, सो नो डेटा टाइप इज नीडेड। एंड हमने एक मेथड बनाया है जो रिटर्न करेगा लेंथ इनटू ब्रेथ, ओके। अब यहाँ हम फटाफट ऑब्जेक्ट बना देते हैं इसका। सो हमारी क्लास का नाम है एरिया, ए आर इज इक्वल टू न्यू ए आर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एरिया पे दो हमारे आर्ग्यूमेंट्स आ चुके हैं एक्स एंड वाई, तो हम यहीं 12, सो आप देख सकते हैं एक्स इसने इनिशियलाइज कर दिया है, और वाई को हम देखेंगे 15, ओके, ओके, यस। और यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक वैल्यू लेगा, कंस्ट्रक्टर पे जाएगा, लेंथ और ब्रेथ को असाइन कर देगा 12 एंड 15 वैल्यू। अब हमें क्या करना है, एरिया डॉट गेट एरिया मेथड को कॉल करना है, जो कि एक रिटर्न टाइप दे रहा है, तो हमें इसको एक वेरिएबल में स्टोर कराना पड़ेगा। एंड यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ पे एस आउट करके वेट एस आउट, वेट अ मिनट, सिस्टम डॉट
सिस्टम डॉट आउट डॉट println और यहाँ दे दूंगा मैं एरिया 1। ओके, सो ये पूरा हमने क्रिएट कर चुके हैं एंड यस, हमें मेन चीज़ तो भूल गए, हमने मेन क्लास ही नहीं बनाई जिसके अंदर ये पूरा प्रोग्राम रन होगा। तो हम इसको ऊपर ले लेते हैं और यस इट वर्क्स राइट। सो अब मैं इसको रन करता हूँ। तो इसको रन करने पे जो आंसर आएगा वो 12 × 15 होगा जो कि है 180 राइट। सो ये होता है जो कि हमें पैरामीटर, आप देख सकते हैं हमने जो पिछले में किया था, आप देख सकते हैं हमें एक एक को वैल्यू इनिशियलाइज करनी पड़ती थी, हमें एक फंक्शन बनाना पड़ता था जिससे वैल्यू इनिशियलाइज हो। ओके, सो इससे इससे क्या होता है, हमें डायरेक्ट कंस्ट्रक्टर बना देना है और कंस्ट्रक्टर बना के हमें डायरेक्ट जो हम क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसी क्लास में हमें इसको कॉल कर देना राइट। सो ये हो गया बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि से हमने यही बनाया था और इसको मैंने इंपॉर्टेंट मार्क और कर रखा है। तो प्लीज गो एंड चेक इट आउट दिस पीडीएफ एंड यस, ये जो पूरा मेथड है उसने वही बताया। So topic comes method overloading. Okay, so method overloading क्या कहता है, it is a possible to create method that have a same name, method के same name हो सकते हैं but different parameter list and different definitions. This is called method overloading. सो कार होता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ कार। कार के कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकते हैं, दैट इसके अच्छा माइलेज देता है, नाइस कलर, इंजन अच्छा है, स्ट्रांग है। ओके, उसी कार की एक और कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है ऑफ सेम नेम, पर उसमें डिफरेंट पैरामीटर्स हो सकते हैं। उस अगर दो क्लास के अगर एक ही क्लास के अंदर दो मेथड सेम नेम के हो तो उस मेथड को कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग। ओके, एंड उसके डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, दैट्स व्हाई दैट दे आर डिफरेंट। ओके, सो हम एक एग्जांपल लेके समझेंगे, ऐसे ही नहीं कि हम हवा में बात करें। हम एक एग्जांपल लेते हैं, मैं ओवरलोडिंग करके एक मैं जावा फाइल बना देता हूँ ओवरलोडिंग करके। ओके, ये ऑटोमेटिक हमारी क्लास बन चुकी है, तो हम इसको थोड़ा नीचे हम एक क्लास बनाएंगे। हम मैं वही एग्जांपल लेके चल रहा हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। ओके, ओके, इस बार रेक्ट एरिया ले लेते राइट, और इसको मैं क्लास, हमने एक रेक्ट एरिया बना दी राइट। अब हमें कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा राइट। हमने पिछले क्लास मैं पिछले बार सीखा था कि कंस्ट्रक्टर इज वेरी यूजफुल। सो मैं यहाँ पे इंट लेंथ, मैं हाइट भी ले लेता हूँ। ओके चलो, इंट लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। ओके, और यहाँ पे इंट एक्स, इंट वाई, इंट जेड, हमने तीन पैरामीटर ले लिए। अब हमारा स्टेप है, लेंथ को हमने x दे दिया, ब्रेथ को हमने y एंड हाइट को हमने दे दिया z। सो ये तो हमारा कंस्ट्रक्टर क्रिएटेड हो गया। मैं यहाँ पे कमेंट भी लिख देता हूँ, कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर राइट। ओके, सो ये हमारा हो गया कंस्ट्रक्टर। अब हम बना रहे क्लास। सो आप देखना, मैं एक क्लास बनाऊंगा, वेट अ मिनट, एंड करके। ओके, हम इसमें ही प्रिंट करा देंगे, तो हम हम रिटर्न नहीं करेंगे, तो हम इसमें ही पास करा देंगे राइट, वॉइड पैरामीटर। ओके, पैरामीटर हम ले लेते हैं, कुछ भी नाम से लिया है तो हमें मेथड बनाना है तो हमें पैरामीटर कुछ ओके, पैरामीटर नहीं लेते, हम एरिया नाम से ही ले लेते हैं बिकॉज इट मेक्स एरिया। ओके, एरिया ट्रैक। ओके, हम इसमें तीन चीज पास करेंगे। एक तो हम ले लेते हैं इंट, क्या ले, इंट कुछ भी ले लेते हैं, इंट एक्स, इंट वाई, नो इंट पी ले लेते हैं। ओके, हमने एक इसमें पैरामीटर पास करा है इंट पी। इसको रिटर्न कर, वेट, मैं इसमें एरिया, इंट एरिया, एरिया 1 इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ओके, एंड मैं इसको एस आउट करा देता हूँ एरिया 1 को। सो इसका एक पैरामीटर है। अब ये सेम नाम एक एक और मेथड बनाता हूँ बाय यूज सेम नेम। ओके, सो आई एम यूजिंग सेम नेम और इसमें कोई मैं पैरामीटर पास नहीं करा था, जस्ट इंट एस आउट कर ही देता हूँ, नहीं ओके,
int area to length into breadth into height। ओके, खाली लेंथ इंटू ब्रेथ ही करते, राइट। सो इसको भी मैं ऐसा आउट करा देता हूँ। पीरियड टू। सो यहाँ तक हमने कर लिया है। आप देख सकते हैं ओवरलोडिंग मेथड विथ वन पैरामीटर विथ नो पैरामीटर। तो यहाँ तक हमने कर लिया है। अब हमारा मेन काम क्या है? अब हमें एक मेन क्लास बनानी है, ये हमारा मेन काम है। मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूँ। अब हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, तो एरिया नाम से वेट रेक्ट एरिया है, रेक्ट एरिया आर ई इज इक्वल्स टू न्यू रेक्ट एरिया। अब हमें इसमें वैल्यू कॉल करनी है, राइट। मैं दे देता हूँ 10 12 11, 3 वैल्यू मैंने दे दी है, राइट। अब हमें एक एक वैल्यू हमें पास करानी है एरिया रैक करके, एंड आर ई। ओके, मैं इसको पहले यहाँ पे अब एस आउट कर देता हूँ ना, यहीं से ही इसको कॉल कर देंगे। एस वाई एस सिस्टम डॉट आउट, वेट वेट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ओके, अब यहाँ पे हम करा देंगे आर ई डॉट जो भी हमारा एरिया रैक। ओके, एंड वेट, कुछ एरर आ रही है यहाँ पे। ओके ओके, बूलियन। ओके, सो ओके, प्रिंट तो हो ही जाएगा, तो हमें ऐसा आउट करने की ज़रूरत नहीं है। सो हम डायरेक्टली आर ई डॉट ए आर ई एरिया, एक तो ये हम लेंगे, और आर ई डॉट ए आर ई ए यहाँ पे हम 2 पास कर देते हैं, राइट। सो ये जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है उसके दो मेथड हमने कॉल कराए थे। एक मेथड था जिसमें हमने पैरामीटर p पास कराया था, और एक मेथड है जिसमें हमने कोई पैरामीटर पास नहीं कराया। तो आंसर अलग अलग आने चाहिए, जो कि आएंगे आंसर। लेट मी शो यू। इसको सेव कर देते हैं एंड लेट्स रन दिस कोड। आप देख सकते हैं, सी, दो आंसर आ रहे हैं। कौन कौन से दो आंसर आ रहे हैं? लेट मी शो यू। पहले तो हमने पास कराया लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 10 इंटू 12, तो पहला तो आंसर आ गया हमारा 120। और दूसरा हमने पास कराया इन सबको इंटू 2 भी करा। ओके, हमने 2 नहीं करा, हमने खाली इन तीनों को पास करा था। ओके, अगर मैं इसको इंटू पी भी कर देता, पी हमने जैसे 2 पास करा है, राइट। तो मैं इसको सेव करता हूँ एंड हम छोटे नंबर ले लेते हैं, जैसे 2 4, वेट अ सेकेंड, 2 4 6, राइट। अब जैसे इसको मैं रन करता हूँ, आप देख सकते हैं 2 इंटू 4 तो 8 आ गया, एंड 4 इंटू 2 8, 8 48, 48 इंटू 2 इज 96। सो हमारे जो आंसर है वो दो आंसर आ रहे हैं, क्योंकि हमने दो मेथड कॉल करा है। सो ये तो हो गया हमारा मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग मैं शॉर्ट टर्म में बता देता हूँ कि एक ही क्लास के अंदर दो मेथड हो बट सेम नेम एंड डिफरेंट पैरामीटर, उस मेथड को कहेंगे हम मेथड ओवरलोडिंग। सो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। यहाँ पे ये जो आप देख सकते हैं एग्जांपल है, आप देख सकते हैं एंड प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं टॉपिक पे, स्टैटिक मेथड, राइट। स्टैटिक मेथड देख सकते हैं, वन डिक्लेयर वेरिएबल एंड अदर डिक्लेयर मेथड। दिस वेरिएबल मेथड इज कॉल्ड एज इंस्टेंस वेरिएबल एंड इंस्टेंस मेथड। जो हम अभी तक कॉमनली यूज करते हैं वो होता है इंस्टेंस मेथड, उसको कहते हैं, एक नेम है इंस्टेंस मेथड एंड इंस्टेंस वेरिएबल। ओके, and next, let us assume we want to define a member that is common to all both object and access within the class and particular object। हमें एक टाइप का वेरिएबल डिफाइन करना है जो जिसका नेम कॉमन हो, जैसे हम लेंथ एंड एक्स लिखते थे, बट इसमें क्या है,
अगर हम लेंथ लिखते हैं और नीचे भी लेंथ लिखते हैं तो वो दोनों सेम हो जाते हैं। उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम स्टैटिक मेथड यूज करते हैं। ओके, तो स्टैटिक मेथड का जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है, ओके, एक क्लास बनाई इसने मेटामॉर्फिजम करके, उसने एक स्टैटिक वेरिएबल ऐड कर दिया, स्टैटिक फ्लोट मल क्या कहते हैं मेथड का नाम एंड एक्स एंड वाई, ओके, और यहाँ रिटर्न करा दिया उसको। अब स्टैटिक फ्लोट डिवाइड एक और मेथड बनाया जिसमें फ्लोट एक्स फ्लोट वाई और उसको रिटर्न करा दिया। अब उन्होंने मेन क्लास बनाई। ऑलवेज रिमेंबर स्टैटिक मेथड ऑलवेज क्या कहते हैं कॉल यूजिंग क्लास नेम, ऑलवेज क्लॉज कॉल यूजिंग क्लास नेम। अब जैसे रिटर्न कराया उसको स्टोर कराना पड़ेगा, तो उसने फ्लोट ए एक वेरिएबल लिया, क्लास का नाम मेथड का नाम और उसमें पैरामीटर पास कर दिया। सो ऑलवेज रिमेंबर जब भी हम स्टैटिक यूज करते हैं क्लास का नाम से कॉल होगा डॉट मेथड का नाम और पैरामीटर। सो ये एक अलग अलग तरीका है इनिशियलाइज करने का किसी चीज को। सो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पीडीएफ दी है, आप प्रैक्टिस कर लेना, हो जाएगा। नेस्टेड मेथड्स क्या होता है? नेस्टेड इफ एल्स आपने देखा, मैंने अपनी वीडियो में भी बताया था। नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है? इफ के अंदर एक और इफ, वैसे ही नेस्टिंग मेथड क्या होता है? मेथड के अंदर एक और मेथड यूज करना एंड उसके दे आर यूज इन लॉट्स ऑफ कोड। सो आप देख सकते हैं, और ये कंस्ट्रक्टर इसने यूज किया और मेथड के अंदर एक और इसने मेथड यूज किया। So these are some information about class, object, and method overloading, static, and there are some few important topics which you have to study when you are learning Java, and it is the basic fundamentals of Java which you have to study and prepare well for a future concepts like inheritance and multi-threading and etc. So that's all for today, and we will see you in next video. Okay, bye.